नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में करीब आधी विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो क्या होगा। साफ सी बात है, कांग्रेस एक तरह से निपट ही जाएगी। उत्तराखंड में हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं। 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बॉबी पंवार सहित कुछ अन्य लोग आ सकते हैं। अकेले बॉबी पंवार की ही बात करें तो वो कांग्रेस के वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। यह दूसरी बार साबित हो गया है। पहली बार टिहरी का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें, और अभी जो केदारनाथ में उपचुनाव हुआ उसमें। अब दो सवाल बनते हैं। एक, बॉबी पंवार गढ़वाल में एक राजनीतिक फैक्टर बनते हुए तो साफ साफ दिख रहे हैं। बॉबी पंवार के सारे प्रदर्शन, धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी सारी बातें बीजेपी की मौजूदा सरकार के विरोध में होती है। बॉबी पंवार का हर हमला बीजेपी पर होता है। इसके बाद भी बॉबी पंवार खतरा कांग्रेस के लिए क्यों बनते जा रहे हैं। जो बीजेपी का राजनीतिक दुश्मन दिख रहा हो वो कांग्रेस के लिए खतरा कैसे बन रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा सवाल यह है, हरीश रावत कह रहे हैं केदारनाथ का उपचुनाव क्वार्टर फाइनल था, अभी सेमीफाइनल होना है और फाइनल 2027 में होना है। वो कह रहे हैं कि हम तब तक मैदान में रहेंगे, फाइट में रहेंगे जब तक हम 2027 नहीं जीत जाएंगे। वैसे तो मैं मानता हूं केदारनाथ का उपचुनाव ही सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन हरीश रावत की बात ही मान ली जाए तो भी कांग्रेस के लिए चिंता होने वाली है और यह साफ साफ दिख रही है। आप हरीश रावत की बात सुनिए, इसके बाद यह समझते हैं कैसे कर्ण मेहरा को चिंता करनी चाहिए बॉबी पंवार और हरीश रावत दोनों की बातों को लेकर। और बंटवारा सुनियोजित तरीके से हुआ या स्पॉन्टेनियस हुआ, इस पर भी मनन करना, क्योंकि एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। एक ऐसी शक्ति जो भाजपा पोषित शक्ति है, वो जगह जगह कांग्रेस के वोट काटने के लिए कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहा है। हम 2027 में जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हमारे लिए हर लड़ाई क्वार्टर फाइनल। जिस दिन हम सेमीफाइनल डिक्लेयर कर देंगे तो उस दिन फाइनल हम जीतेंगे। तो अभी हम क्वार्टर फाइनल स्टेज पर संघर्ष कर रहे हैं। और ये हरीश रावत की बातों से एक बात तो साफ हो गई, वो अभी संन्यास लेने के मूड में तो कतई नहीं दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि वो घोषणा अनेक बार कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए लिख भी दिया है, हम चुनाव हारे हैं मगर अभी मैदान से बाहर नहीं हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव में मुकाबले के लिए तैयार है। हरीश रावत के राजनीतिक दांव पेच की समझ रखने वाले यह समझ ही सकते हैं, अगर हरीश रावत बहुत अधिक एक्टिव केदारनाथ उपचुनाव के हार के बाद और निकाय चुनाव के एकदम पहले हो गए हैं तो कांग्रेस में कुछ बड़े झगड़े दिख सकते हैं निकाय चुनाव के दौरान। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा इसको कुछ लेकर कुछ चिंतित होंगे ही। वो समझ ही रहे होंगे कि हरीश रावत की एक्टिविटी बढ़ गई है तो फिर कांग्रेस किस दिशा में जा सकती है। वो आजकल इसी विषय पर हो सकता है सोच रहे होंगे। उत्तराखंड में हरीश रावत की गतिविधि में बढ़ोतरी और प्रदेश प्रभारी के पद पर कांग्रेस में कुमारी शैलजा की मौजूदगी कर्ण मेहरा के लिए कितनी सहायक होने वाली है आने वाले समय में, यह तो कर्ण मेहरा ही जाने। लेकिन बात अगर मौजूदा समय में बॉबी पंवार की करे तो बॉबी पंवार को लेकर हरीश रावत की जो चिंता है वह गंभीर चिंता बन सकती है। हालांकि गंभीर चिंता कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से बनती है, लेकिन फिर भी अगर हरीश रावत की ही बात सुने तो हरीश रावत कह रहे हैं बॉबी पंवार कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो रहे हैं और बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है। मैं ये कहता हूं कि हरीश रावत की बात आधी सच है। बॉबी पंवार कांग्रेस के लिए चिंता जरूर बनते जा रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के बढ़ाने से आगे बढ़ रहे हैं, इसको समझना चाहिए। हरीश रावत की जो बात है, उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के काम करने के तौर तरीके हैं, आपसी फूट है, खेमेबाजी है, उसे देखते हुए 2027 तक आते आते हो सकता है बॉबी पंवार और उस जैसे ही कुछ अन्य युवा जो लगातार लगे हुए हैं उत्तराखंड में अनेक सीटों को प्रभावित करने की कैपेसिटी में आ जाए। मोहित डिमरी का नाम भी इसमें लिया जा सकता है, वो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं और हरीश रावत के हाथों सम्मान लेने को लेकर वो भरे मन से ठुकरा चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते जाएंगे और कुछ युवा तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में बनते जाएंगे तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चिंता हो जाएगी, हो सकता है निपट ही जाए। ऐसा बहुतों के दिमाग में ख्याल आने लगा है
और शायद हरीश रावत के दिमाग में भी इसी तरह का ख्याल आ रहा है, इसीलिए हरीश रावत ये बात कर रहे हैं, वो चिंता जता रहे हैं। आप दो उदाहरणों पर गौर कीजिए। इसी लोकसभा चुनाव में टिहरी सीट पर कांग्रेस को बॉबी पवार ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस सीट की कई विधानसभा सीटों में तो बॉबी पवार को कांग्रेस से अधिक वोट मिल गए। चकराता में तो बॉबी पवार ने कमाल ही कर दिया, जबकि वह कांग्रेस की एक तरह से पुश्तैनी सीट है। अब केदारनाथ उपचुनाव में बॉबी पवार के समर्थन के बाद निर्दलीय जो त्रिभुवन चौहान है, उनको 9,311 वोट मिल गए। त्रिभुवन को यह वोट बॉबी पवार के समर्थन और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण ही मिला है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और कांग्रेस को इससे चिंता होनी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस कह रही है बॉबी पवार बीजेपी की बी टीम है, लेकिन राजनीति में कोई किसी की बी टीम नहीं होता है। राजनीति में अवसर और समीकरण होते हैं। केजरीवाल को बीजेपी के बी टीम हमेशा बताया जाता रहा, लेकिन केजरीवाल को बीजेपी ने ही निपटा दिया। हालात ऐसे बन रहे हैं। कांग्रेस केजरीवाल का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, बल्कि कई राज्यों में केजरीवाल ने ही कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया। कांग्रेस और केजरीवाल जमीन पर, राजनीतिक जमीन पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों ने हाथ भी मिलाया, इसके बाद भी समीकरण कुछ सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जब केजरीवाल ने यह काम कर दिया कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कई सारे राज्यों में, इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल को एक तरह से निपटा ही दिया। आने वाला जो कुछ माह में आने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, उसके परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, इस तरह का माना जा रहा है। यह बीजेपी के फेवर में जा सकता है, यह जो चुनाव है आने वाला। और अगर बीजेपी के फेवर में भी नहीं जाएगा तो इसमें बड़ा फैक्टर केजरीवाल ही रहेंगे। कांग्रेस को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, यह साफ साफ दिख रहा है। इसकी उम्मीद कम ही है कि कांग्रेस को कुछ मिलेगा। इसी तरह से अगर उत्तराखंड में भी देखें तो राजनीतिक तौर पर अगर कोई थर्ड फ्रंट बनता है, वह एक व्यक्ति के तौर पर बनता है या समूह के तौर पर बनता है, वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने वोट को अंत तक आते आते किसी भी चुनाव में संभाल लेती है। केदारनाथ इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कहा जा सकता है। ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत की नाराजगी के बाद भी बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत के वोटर को इधर उधर जाने नहीं दिया और अपने भी वोटर को इधर उधर जाने नहीं दिया, और कांग्रेस का वोटर इधर उधर चला गया। जाहिर सी बात है, थर्ड फ्रंट व्यक्ति बने या समूह बने, उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और बहुत सारी जगह पर थर्ड फ्रंट बनता हुआ दिख रहा है व्यक्ति के तौर पर। यानी साफ सी बात है, 2027 में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटें और केदारनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए चिंता पैदा करेगी। यहां पर थर्ड फ्रंट तो बनता हुआ साफ साफ दिख ही रहा है। यह तो सीधा सा हिसाब है, सीधा सा समीकरण है। यह समीकरण हर कोई समझ सकता है। बॉबी पवार अभी इस वक्त तक 6-7 विधानसभा सीटों में असर दिखाने लगे, इसीलिए कांग्रेस को चिंता होनी ही चाहिए। और रही यह बात यह कहने वालों की कि 2027 तो अभी दूर है, राजनीतिक जमीन कोई एक दिन में तैयार नहीं होती। जो यह कह रहे हैं कि 2027 तो अभी बहुत दूर है, 2027 बिल्कुल भी दूर नहीं है। अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में सालों साल लग जाते हैं। सालों में लोगों के दिमाग में यह बात फिट होती है कि उनको समर्थन किसका करना है। वोटिंग में कुछ दिन पहले केवल उन लोगों को प्रभावित किया जाता है जो कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि वोट किसको देना है, वरना तो एक बड़े पैमाने पर लोग यह तय करके ही बैठे रहते हैं वो समर्थन किसको करने वाले हैं। जो अपना वोट थोड़े बहुत लालच में इधर उधर दे देते वह कम लोग होते हैं, लेकिन अपने लिए बेस वोटर तैयार करना सालों में तैयार होता है, सालों लगते हैं। इसीलिए मान लीजिए उत्तराखंड में कांग्रेस का बेस वोटर, जो उसका कैडर वोटर है, वो खिसक रहा है। बॉबी पवार जैसे युवा इसको अपनी तरफ खींच रहे, कांग्रेस के नेता इसको समझ ही रहे होंगे, लेकिन इस काम पर कितना कर रहे हैं कि ये समझता, वो खिसक रहा है ये समझ रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन इसको रोकने के लिए कितना काम कर रहे हैं यह एक सवाल हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वोटर के लिए कम, एक दूसरे को जो नेता होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रोकने के लिए ज्यादा काम करते हुए दिखते हैं। यह भी समझने की बात है कि बीजेपी भले ही अंदर खाने कितना भी गतिरोध हो, उस गतिरोध को, उस विरोध को वोटर तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके पास, बीजेपी के पास एक बड़ा तंत्र है और वो आखिर तक आते आते बहुत सारी चीजें थाम लेते हैं। इसीलिए अगर उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट बनता है कि जिन जिन सीटों पर, वहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस कुल 19 ही सीटें पाई थी, 27 में कितनी पाएगी यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।